क्या भारत में तलाक और एलिमनी कानूनों का दुरुपयोग करके महिलाएं आसान पैसा कमा रही हैं? क्या ये कानून सच में न्याय के लिए है या कुछ परिभाषित गलतफहमियां उन्हें गलत ओर ले जाती हैं? चलिए इस कहानी के हर पहलू को समझते हैं। भारत में तलाक और एलिमनी कानून महिला संरक्षण के उद्देश्य से बने हैं ताकि आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर स्थिति में आई महिलाओं को न्याय मिल सके। विभिन्न धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों के तहत ये प्रावधान बनाए गए हैं। हालांकि कुछ मामलों में इनका गलत इस्तेमाल भी देखने को मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री में ये जानेंगे कि कैसे कुछ महिलाएं तलाक की व्यवस्था और एलिमनी दावे की मदद से अनुचित लाभ लेती हैं और इसके सामाजिक व कानूनी प्रभाव क्या है। तलाक और एलिमनी के लिए कानूनी ढांचा। भारत में तलाक और एलिमनी के नियम कई व्यक्तिगत धर्मों तथा सेक्युलर कानूनों में विभाजित है। हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, मुस्लिम, ईसाई, पारसी कानून इनके उदाहरण। एलिमनी का निर्धारण शादी के समय, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन स्तर के आधार पर होता है। ये कानून महिलाओं को न्याय देने के लिए है, परंतु जब इसका दुरुपयोग होता है तो परिवारों पर भारी आर्थिक इख्तिलाफ पड़ता है। दुरुपयोग के मामले और कारण। कुछ महिलाओं द्वारा तलाक और एलिमनी के मामलों में अत्यधिक या झूठे दावे किए जाते हैं जिनका उद्देश्य वित्तीय लाभ उठाना होता है। एडवोकेट्स और आंकड़ों के अनुसार तलाक की सुनवाई में कई बार झूठे आरोप लगाकर भुगतान की चोट बढ़ा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट समेत उच्च न्यायालयों ने भी ऐसे दुरुपयोगों को कानूनी आतंकवाद बताया है। इसे केवल पीड़ित पति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मानसिक एवं आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। प्रभाव और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ऐसे दुरुपयोग से पति पक्ष में मानसिक तनाव, वित्तीय नुकसान और सामाजिक कलंक की स्थिति निर्मित होती है। कई मामलों में अत्यधिक दबाव और झूठे आरोपों की वजह से आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी हुई हैं। कोर्ट की प्रक्रिया लंबी और महंगी होने के कारण पक्षकारों की जिंदगी कई वर्षों तक प्रभावित हो जाती है। समाज में इस मुद्दे को लेकर संतुलित और निष्पक्ष सुधार की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सुधार के उपाय। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दुरुपयोग के मामलों में कड़े निर्देश जारी किए, जिसमें झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। कोर्ट ने कहा है कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और सभी पक्षों के अधिकारों का उचित संरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा निष्पक्ष जांच, कपटपूर्ण आरोपों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान और संवेदनशील मामलों में मध्यस्थता एवं पुनर्वास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष, तलाक और एलिमनी से संबंधित कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु उनका दुरुपयोग दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया को मजबूत, संतुलित और जनहितकारी बनाने की जरूरत है ताकि न केवल महिलाओं को न्याय मिल सके बल्कि गलत उपयोग को भी रोका जा सके। सही सुधारों से हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ विवाहों की गरिमा बनी रहे और सभी को न्याय मिले।